आज की तकरीर में जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता क्या निकलता है। दुनिया में किसी को भी पूरी उम्मीद पर नहीं मिलता। दुनिया में किसी को भी उम्मीद के हिसाब से सब चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शायर ने कहा, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। वहाँ टेंशन नहीं होगा, तो यहाँ तो टेंशन पालना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ टेंशन पालिएगा उतने ज़्यादा वहाँ टेंशन फ्री रहिएगा। तो आज की तकरीर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा ख्वाब देख लिए, वो परेशान है। बुरा सपना देख लिया, परेशान है। अरे यार, मैंने रात में ख्वाब देख लिया, मुझे कोई मार रहा, अब तो वाकई कोई मार देगा। अरे भाई, मैं पहाड़ के ऊपर से गिर रहा हूँ यार, अब तो मैं गया काम से, अब गिर जाऊंगा। बुरा ख्वाब देख लिया, परेशान है। कुछ लोगों ने कारोबार शुरू किया और फौरन कारोबार ठप हो गया। नोटबंदी हो गई, जीएसटी लागू हो गया, खत्म, गया कारोबार। अगर ऐसा कर लिया होता तो, अगर लगा देता है, अरे कहाँ से यार तू सामने आ गया, तेरा मशवरा मैंने मान लिया, ऐसा कर लिया होता तो। टेंशनों का एक पिटारा है, सब लोग लेके घूम रहे हैं। शांति कब मिलेगी, कैसे शांति हासिल होगी, क्या होगा? याद रखिएगा, जिसके नसीब का जितना लिखा है, जब तक वो मिल ना जाए वो मर नहीं सकता। ये सोच के चलिए। सही इब्न हिब्बान किताब ज़का हदीस नंबर 2338, इन्न रिज़्क़ लयतलुबुल अब्द कमा यतलुबुहु अजलु। बंदा चल रहा है, मौत उसके पीछे है, रोजी रोटी भी उसके पीछे है। जितने नसीब का लिखा है, जब तक मिल न जाए वो मरेगा नहीं। और नसीब में जितनी तकलीफ लिखी है उतनी ही तकलीफ आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती है। और तकलीफ के बाद मोमिन आदमी निखर जाता है, मुनाफिक आदमी बिखर जाता है, टूट जाता है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51। आप कह दीजिए, मेरे नसीब का जो लिखा है वो मुझ तक पहुँचेगा, वो अल्लाह ने लिख दिया है। और मोमिन आदमी अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं, कुछ नुस्खे हम और आप लेते चले। नंबर 1, मुस्कुराना सीखिए। खुश रहने का बेहतरीन तरीका है मुस्कुराना सीखिए, ज़रा हंसिए। क्यों? अगर कारोबार ठप हो गया और हम और आप मुंह हाथ गिरा के बैठे रहेंगे तो क्या कोई हमें दे देगा और मजाक उड़ाएगा? भले अच्छा हुआ, ओ भैया का कारोबार बैठ गया, बहुत कूद रहे थे, बहुत दिखा रहे थे, इसलिए भले अच्छा हो गया। मुस्कुराना सीखिए। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर किताब नंबर 56, जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वला रआनी इल्ला तबस्सम फी वजही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझको देखते तो मुस्कुराते, हंसते। शायर ने कहा, मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है। मसाइल में उलझ कर मुस्कुराना मेरी आदत है। मुझे बर्बादियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। यानी मेरी बर्बादी हो गई और मैं रोता रहूं, मैं ये नहीं करता। मेरे नसीब का लिखा था चले जाना, चला गया। और नसीब का लिखा रहेगा आना, तो जाके भी चला आएगा। और नसीब का लिखा रहेगा जाना, तो आके भी चला जाएगा। यह है तकदीर पर भरोसा। तो नंबर 1, खुश रहिए, चेहरे पर जरा मुस्कुराहट लाइए। ये क्या मुंह हाथ गिराए बैठे हैं? घर के अंदर भी देखिए, सास बहू का जो झगड़ा होता है वो उधर मुंह गिरा है, ये इधर मुंह गिरा है। मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है, उधर मुंह गिरा है, इधर मुंह गिरा है। मुस्कुराना सीखिए। घर के अंदर देखिए, कुछ लोग दाखिल होते हैं तो शेर की तरह दाखिल हो रहे हैं, और बाहर जब रहते हैं तो अपने साथियों में हंसमुख रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन घर के अंदर दाखिल हुए, चेहरा गिरा हुआ। अरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए भाई, जरा हंसिए, मुस्कुराइए। घर के अंदर की जिंदगी को भी सही करना खवातीन के लिए है। एक जुमला मुझे याद आया, हो सकता वो गलत भी हो। अगर खवातीन, बीवी एयर होस्टेस की तरह मेहनत करने वाली हो जाए। एयर होस्टेस जानते हैं आप लोग? अरे फ्लाइट में जो रहती है, हवाई जहाज में भाई, खिदमत करने वाली, उसको कभी गुस्सा आता ही नहीं। कभी देखें एयर होस्टेस को गुस्सा करते हुए? कभी वो गुस्सा नहीं करती। जहाँ पानी की जरूरत है दबा दिया, टू आ गई, मे आई हेल्प यू, एक्सक्यूज मी। वैसी औरत अगर बीवी हो जाए तो तलाक होगा? बोलिए, तलाक हो गए?
तलाक होगी? है ही नहीं। तो वो कैसी औरत है एयर होस्टेस, लेकिन वही एयर होस्टेस अपनी लाइफ में जो जाएगी, उनकी जो पर्सनल लाइफ है शौहर के साथ, तो क्या वाकई ऐसी ही बात करती है क्या? तो अगर बीवियां एयर होस्टेस की तरह खिदमत करने वाली और सब्र करने वाली हो जाए तो क्या घर जहन्नम बनेगा? जन्नत बना रहेगा। लेकिन वो बनी है कैसे? मेरे भाइयों, घर को भी जन्नत बना के रखना है तो धीरे धीरे चलते हैं क्या क्या काम करना पड़ेगा ताकि टेंशन फ्री हो जाए। घर के अंदर है सासू माँ अगर ससुर की तरह हो जाए, अरे मौली साहब ये क्या बोले, सासू माँ ससुर की तरह? जिस तरह ससुर बहू से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, देखे हैं आप कि ससुर जी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं हर दिन? नहीं चलता। तो उसी तरह सासू माँ भी ससुर की तरह हो जाए अपनी बहू के साथ, झगड़ा होगा? नहीं हो सकता। फिर इसी तरीके से देवर जो है कैसे रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, भाभी से काहे को लड़ने का। तो अगर ननद भी वैसी हो जाए, लड़ाई झगड़ा काहे करना, हमको भी जाना है कहीं, घर जन्नत बना रहेगा। अब यही सास है, बेटी को जरा तकलीफ हुई तो दामाद को फोन कर देती है और समधी जी को बोलती है, समधी जी मेरी बेटिया का ख्याल रखिएगा। और यही सास है, जब बहू को तकलीफ होती है और बेटा अगर फोन करता है, देखो जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। यानी दो पैमाना, बहू के लिए अलग पैमाना और अपनी बेटी के लिए अलग पैमाना। इंसाफ कहाँ है? सास ये इंसाफ करे, मेरी बेटी बेटी है, दूसरे की भी बेटी मेरी बेटी है, घर में झगड़ा होगा? पोता मेरा पोता है, पोती मेरी पोती है, जिस तरीके से नाती मेरा नाती है, नतनी मेरी नतनी है, दोनों को बराबर से देखेंगे तो झगड़ा होगा? कितनी सास ऐसी है नाती को नतनी को खूब खिला रहे हैं और पोता पोती वहीं पर है, चल भाग। अरे सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं भाई? समाज में ये सब चल रहा है, इसलिए तो घर की शांति खत्म हो गई भाई। वही सास है, सास होगी बहू के लिए, तो वही जो है फोन करेगी अपनी बेटी को हर दिन, 15 दिन पर, 10 दिन पर या हर दिन, लेकिन अपने बेटे के फोन का इंतजार करेगी, मेरा बेटा फोन करता है कि नहीं करता। क्या पैमाना है? बेटी को फोन किया और बेटे के लिए इंतजार किया, झगड़ा, घर जहन्नम बना रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। सेम देखना चाहिए, बेटे को भी फोन करना है तो बेटी को भी फोन करना है, झगड़ा होगा। बेटी के लिए भी तकलीफ तो बहू के लिए भी तकलीफ। बेटी को अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो बहू को भी ले जाना है। अब ये नहीं, देख तेरी बीवी जो है ना वो हमेशा मैके जाने के लिए झगड़ती रहती है, अरे वो नाटक कर रही है बीमारी का, उसको जाना है, चलेगा घर? जहन्नम बना रहेगा। जन्नत बनाने के लिए कोशिश करना। आइए धीरे धीरे चलते हैं। इंसाफ हर चीज में, यही है पैमाना। और घर के अंदर अगर ये जाहिरी तौर पर भी आ जाए तो बड़ा अच्छा है। इसलिए कितने लोग परेशान हैं, अपनी माँ को लेकर भी परेशान है, बीवी को लेकर भी परेशान है। शादी से पहले उतनी परेशानी नहीं थी, शादी के बाद फौरन परेशानी बढ़ गई। लेकिन कितने लोग ये बोलते हैं कि औरत औरत के सपोर्ट करेगी, तो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी मसला हो जाता, जैसे बहन है वो अपने भाई का सपोर्ट करेगी कि अपनी भाभी का सपोर्ट करेगी? अरे बोलिए, भाई का सपोर्ट करेगी। तो यहां कहां दुश्मन हुई वो औरत? औरत की सपोर्ट में इसके आगे, हाँ दुश्मन बनी ऐसे, लेकिन सपोर्ट कर रही है ऐसा। मेरे भाइयों, क्या हो रहा है आज? हर घर में परेशानी है, तलाक है, खुला है, मामूली मामूली बात के लिए कई सालों से बातचीत बंद है। आना को फना कर दें, अगर जिंदा रहना है तो खुशी लानी है, मुस्कुराना सीखना है, सही जिंदगी, आना को फना कर दीजिए, वरना हम सब फना हो जाएंगे। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। और रिश्ते नाते को तो भैया बचा के रखना पड़ता है। जरा देख के, जरा बर्दाश्त करके, जरा सुन के, जरा आंख बंद करके, जरा कान बंद करके। आजकल रिश्ते नाते में गलती कम, गलत फहमी ज्यादा है। गलती कम है लेकिन गलत फहमी, फलाने ने ऐसा किया होगा, वो ऐसा बोला तो उस वक्त ऐसा हुआ, दिस और डैट। इलाही
وخلاقي